Hello viewers, hi, I am N. Kant, your English trainer right now. In the previous video, I lectured on the comparative definitions of finites and non-finites. And then in the course of discussion, I also brought about the clear-cut differences between the two, giving you some example sentences to consider. हमने प्रीवियस वीडियो में फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स के जो कंपैरेटिव डेफिनेशंस होते हैं, जो तुलनात्मक परिभाषा होते हैं लैंग्वेज के थ्रू, वो हमने बताया और फिर डिस्कशन के दरमियान ये भी बताया कि दोनों के बीच में किस किस रिस्पेक्ट्स में, किस किस संदर्भ में डिफरेंसेस होते हैं, फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कई तरह के एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देते हुए आपके विचार के लिए। उसके बाद मैं नहीं समझता कि आपको फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स के बीच के डिफरेंसेस को समझने में कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन। नॉन फाइनाइट्स चैप्टर पे रिच कमांडिंग नॉलेज अगर आप अचीव करना चाहते हैं, इस पर और भी ज़्यादा आप नॉलेज, कंक्रीट नॉलेज अचीव करना चाहते हैं, तो आप मेरी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर, जो अब डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे आप एसेंशियली लें, खरीदें। और इसी बुक को फिजिकल फॉर्मेट में, हैंडबुक फॉर्मेट में आप फ्लिपकार्ट, अमेजन और ब्लू रोज स्टोर्स से भी ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ आप ले सकते हैं। आप लें और उससे होने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज को फील करें। डियर व्यूअर्स, फॉर मोर डिटेल्स इफ एनी, यू कैन ऑल्सो कॉल मी ऑन दिस नंबर। आज के इस वीडियो लेक्चर का सिर्फ एक ही एम है, वो ये कि अगर नॉन फाइनाइट्स को एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसे डील किया जाए, जैसा कि सीबीएसई क्लास 8 to 10 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर में इसको एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो क्या नॉन फाइनाइट्स उतना ही होता है जितना हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया? नो, एग्जैक्टली नॉट। जब इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में इसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो नॉन फाइनाइट्स से रिलेटेड जो उसके अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको भी समझना जरूरी होगा। वो एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो एस्पेक्ट्स किस रूप में जाने जाते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप्स का क्या डेफिनेशन हो सकता है, हर टाइप से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल सेंटेंसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। तब हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग नॉन फाइनाइट्स पर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर को लेकर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए उसके अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देंगे और तब देखेंगे कि नॉन फाइनाइट्स के क्या क्या अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी हैज गॉन टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स। इस सेंटेंस में देखिए, गॉन फाइनाइट्स वर्ब है, हैज गॉन फाइनाइट्स वर्ब है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इससे टेंस का पता चलता है, टेंस के फॉर्म का पता चलता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक, अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के मुताबिक वो सिंगुलर या प्लूरल यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ इसके फॉर्म बदल सकते हैं। लेकिन आगे जो दिया हुआ है टू बाय, ये क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में इज वर्ब है
वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के रूप में यहाँ फाइनाइट्स भी है। क्यों? क्योंकि ये टेंस के बारे में बतलाता है और अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के मुताबिक यूज हुआ है। लेकिन वॉकिंग ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ले, आई फाउंड माई सर्वेंट स्मोकिंग इन द गार्डन। इस सेंटेंस में फाउंड फाइनाइट वर्ब है जो पास्ट सिंपल टेंस को बतलाता है और ये अपने सब्जेक्ट आई के मुताबिक V2 फॉर्म में यूज हुआ है पास्ट सिंपल के लिए, तो फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन आगे स्मोकिंग ये क्या है? यहां भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, सिंगिंग एंड डांसिंग सम आर्टिस्ट्स अपीयर्ड ऑन द स्टेज। या सम आर्टिस्ट्स अपीयर ऑन द स्टेज। इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि फाइनाइट्स वर्ब के रूप में अपीयर्ड V2 पास्ट सिंपल के लिए या अपीयर V1 प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज किया गया, तो नो डाउट कि वो फाइनाइट्स है। लेकिन उसके पहले सिंगिंग एंड डांसिंग व्हाट दे आर? क्वेश्चन मार्क लग गया। लास्ट सेंटेंस में देता हूं, ऑल ट्रेवलर्स लुक टायर्ड एंड पजल्ड। इस सेंटेंस में भी फाइनाइट्स वर्ब लुक है क्योंकि V1 है, V1 प्रेजेंट सिंपल के लिए आता है, टेंस और उसके फॉर्म को बतलाता है और अपने सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल ट्रेवलर्स के मुताबिक प्लूरल फॉर्म में आया है। लेकिन टायर्ड एंड पजल्ड जो V3 हैं वो क्या है? क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखने से पता चला कि आप फाइनाइट्स इसमें से कौन कौन हैं उसको आप क्लियरली आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन जहां जिस सेकंड वर्ब में क्वेश्चन मार्क लगता चला गया अभी आप नहीं बता सकते हैं कि वो क्या है। नन फाइनाइट्स है तो नन फाइनाइट्स में कौन सा नन फाइनाइट्स किस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, किस वर्ड से जानेंगे। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस will have certainly haunted your mind so far today here by going through these all sentences, but you are not still confident to name them. What non-finites have been used in these all various sentences? So मेरा अब एक नेक्स्ट अप्रोच होगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नन फाइनाइट्स के उन सारे टाइप्स को डील करूंगा जो 3 होते हैं और मैं हर टाइप के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होगा। लेट्स वॉच ऑल दोज अपकमिंग न्यू सीरीज ऑफ माई वीडियो। I hope you will enjoy learning a lot. Viewers, if you are satisfied with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel. It is essential. Now, please don't forget to like the video and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning. Have the nice time.